हीरे वाली जलपरी। किसी गांव में अनीशा, अमीशा और अलीशा नाम की 3 बहनें रहती थी। तीनों बहनों को जादू सीखने का बहुत मन कर रहा था। कुछ दिनों बाद तीनों बहनें एक जादूगरनी के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेती है। तुम तीनों को 8 साल तक मेरे कोचिंग सेंटर में जादू सीखने के लिए आना होगा। अच्छा जादूगरनी, लेकिन क्या जादू सीखने में इतना टाइम लगता है? अरे बाप रे, 8 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। मैं तो जल्दी से जादू सीखकर जादूगरनी बनना चाहती हूँ। हाँ, ये जादूगरनी तो हमारे कई साल बर्बाद कर देगी। इस पूरे इलाके में यही जादूगरनी है जो जादू सिखाती है। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें इन्हीं की क्लास में आना होगा। अगर जादू अच्छे से और पूरा सीखना चाहती हो तो 8 साल तो लगेंगे ही। तुम्हें जादू पूरे मन के साथ मन लगाकर सीखना होगा। उसके बाद ही तुम एक अच्छी और बड़ी जादूगरनी बन पाओगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तीनों बहनें नदी की सैर कर रही थी। तभी उन्हें एक बहुत खूबसूरत जलपरी दिखाई देती है। अरे ये देखो, वहाँ उस नदी में कितनी खूबसूरत जलपरी है। उसके बाद तीनों बहनें जलपरी को गौर से देखने लगती है। जलपरी के सिर के ऊपर एक हीरा था। तभी जलपरी के सामने बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी हो जाती है। अरे देखो देखो, जलपरी के सर पर कितना बड़ा और खूबसूरत हीरा है। उसके बाद तीनों बहनें देखती है कि जलपरी के सर पर रखे हुए हीरे में से बहुत सारा खाना निकलकर आने लगता है। सारा खाना बाहर निकलकर नदी में तैरने लगते हैं। उसके बाद सभी मछलियाँ पानी के ऊपर तैर रहे स्वादिष्ट भोजन को खाने लगती है। जलपरी जी, बहुत दिनों से हम सभी मछलियाँ नदी से बाहर घूमने नहीं गई हैं। आज हम सभी मछलियों को बाहर घूमने का बहुत इच्छा हो रही है। प्लीज हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं अभी तुम सबको अपने साथ धरती के सैर पर लेकर चलती हूँ। उसके बाद जलपरी मंत्र पढ़ने लगती है और कुछ ही पलों में वहाँ एक जादुई कालीन प्रकट हो जाती है। सभी मछलियाँ जलपरी के साथ उस जादुई कालीन पर सवार होकर आसमान में उड़ने लगती है। ये चमत्कार देखकर तीनों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है भला? हाँ हाँ, मछलियाँ तो पानी के बिना रह नहीं सकती और ये लोग सैर करने निकले हैं। चलो चलो, इन सब का पीछा करते हैं। उसके बाद तीनों बहनें जलपरी का पीछा करने लगती हैं। हम इस जलपरी का पीछा करेंगे। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम जलपरी को इस जाल में फंसा लेंगे। उसके बाद मौका मिलते ही तीनों बहनें जलपरी को एक जाल में फंसा लेती है। छोड़ो, मुझे छोड़ो, ये क्या कर रही हो तुम तीनों? छोड़ने के लिए पकड़ा है क्या तुम्हें? चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठी रहो। उसके बाद तीनों बहनें जादू की एक बुक में से मंत्र पढ़ती है और जलपरी को एक कांच के गिलास में बंद कर देती है। तुम तीनों ने मुझे कैद करके बहुत बड़ी गलती करी है। अभी भी मौका है, मुझे छोड़ दो, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे चुप रहे, हमने तुझे बोतल में बंद कर दिया है और अब हम जिंदगी भर तुझे अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। अब तो हमारे इशारे पर नाचेगी और तेरी शक्ति का इस्तेमाल करके हम तीनों बहनें यहाँ की सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाएंगे। अगले दिन अमीशा जलपरी से कहती है, सुन जलपरी, मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। चल अब जल्दी से अपनी शक्ति से मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े दे। और हाँ, मुझे भी एक बहुत ही खूबसूरत सोने का हार चाहिए। मुझे बहुत सारी सैंडल चाहिए। चल अब जल्दी से हम तीनों बहनों के लिए ये सब चीजें प्रकट कर दे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। जलपरी के इतना कहते ही तीनों बहनें बोतल में बंद जलपरी को बिजली के झटके देने लगती है। जलपरी बिजली के झटके को सहन नहीं कर पाती और कहती है, ठीक है, मुझे बिजली के झटके मत दो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। उसके बाद जलपरी अपनी जादुई शक्ति से तीनों बहनों को कपड़े, गहने और सैंडल देती है। इस तरह तीनों बहनें जलपरी पर अत्याचार करके
अपने सारे काम करवाने लगती है। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आ जाती है और उस दिन जलपरी खतरनाक डायन में बदल जाती है। देखते ही देखते जलपरी का शरीर बहुत विशाल होने लगता है और वो कांच का बोतल तोड़कर बाहर निकल जाती है। जलपरी को चुड़ैल के रूप में देखकर तीनों बहनें बहुत डर जाती है। जलपरी उन तीनों बहनों से कहती है, अमावस्या की रात आते ही मैं एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती हूँ। अब मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जलपरी उन तीनों बहनों को रस्सी से बांध देती है और पास के एक जंगल में लेकर जाती है। जलपरी तीनों बहनों को पिंजरे में कैद कर लेती है और चारों तरफ आग लगा देती है। अरे नहीं, कोई हमें बचाओ, वरना ये जलपरी हमें मार डालेगी। यहाँ हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। लगता है हम तीनों बहनें अब नहीं बचेंगे। तभी अचानक वहाँ उन तीनों बहनों की जादूगरनी टीचर आ जाती है। जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी की मदद से उन तीनों बहनों को पिंजरे से आजाद कर देती है। उसके बाद जादूगरनी जलपरी से उन तीनों बहनों के किए की माफी मांगने लगती है। जादूगरनी का अच्छा और नम्र स्वभाव देखकर जलपरी पिघल जाती है और तीनों बहनों को माफ कर देती है। उस घटना से सबक लेकर तीनों बहनें हमेशा के लिए सुधर जाती है और अपने जीवन में दोबारा कभी लालच नहीं करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।